कि यानी मेरा राम जी में थोड़ी श्रद्धा है, वो कृपा है राम जी की। उसकी कृपा के बिना ना तो श्रद्धा होगी ना कुछ होगा। नमस्कार, मैं रश्मि खेड़ीकर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने रामायण की थीम पर सबसे बड़ी टाइपोग्राफिकल पेंटिंग बनाई है। और इसमें विशेष बात यह है कि इस कला में राम नाम का प्रयोग कर चित्रण हुआ है। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेंटिंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है दर्ज कराया गया है। इस पेंटिंग को जिसने बनाया है, इस कला को जिसने बनाया है, वो कलाकार आज हमारे साथ है। कीर्ति अग्रवाल जी आज हमारे साथ है। कीर्ति जी, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम। राम राम। आज जो ये पेंटिंग आपने बनाई है, इंडिया की सबसे लार्ज टाइपोग्राफिकल ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग के बारे में आप हमें बताइए, कैसे बनी ये पेंटिंग? पहले तो सभी को मेरा राम राम। ये पेंटिंग मैंने कुछ सोच के नहीं बनाया, ये बन गई ऐसा बोलेंगे राम जी की कृपा से। शायद वो चाहते थे इसीलिए शायद ये बन गई। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैंने इसमें जो रामलला दिख रहे हैं अयोध्या जी के, वो रामलला बनाया था। उसके बाद में मैंने इसमें जो हाथी है, एक मधुबनी पेंटिंग जो मैंने यूज़ किया है, मधुबनी आर्ट को जो उसमें यूज़ करके मैंने बनाया है। और साथ में मैंने उसमें पिछवाई यूज़ किया है जिसमें कमल बने हुए हैं। तो वो फिर मैंने देन हाथी बनाया। फिर सोचा कि एक हाथी तो लगा के कैसे प्रॉपर दिखेगा नहीं सही करके, तो मैंने सोचा चलो एक और हाथी बनाते हैं। देन एक और हाथी बनाया, सोचा अब जोड़ा लगाएंगे करके अपन फ्रेम करवा के। देन पर फिर सोचा कि नहीं चलो हाथी के बीच में अपन राम जी को विराज देते हैं। राम जी तो बने हुए ही हैं। देन जब उसको फ्रेमिंग कराने देने गए तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होने से उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो पेज आता है या जो शीट आती है वो उसमें वो आगे जा रहा था काफी। यानी करीबन 2-2 उंगल आप दोनों तरफ से देखेंगे तो इसमें 2-2 उंगल ये आगे जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है अब ये नहीं हो रहा है, तो जब वो उन्होंने बोला कि ये इसमें नहीं होगा करके आपको उसको फिर प्लाई में करवाना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं रुको। फिर वहां पर से फिर मैंने शीट लिया। फिर मेरा बहुत दिन से मन था ही कि रामायण के ऊपर मैं एक राम जी के राम नाम लिख के पूरा एक बनाऊं करके। तो वो उस प्रकार से शुरू हुआ। फिर मैंने फिर ये बनाना शुरू किया आजू बाजू का पूरा। आप ये चित्र बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, आपने थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत की, आपको लगा था कि ये इतनी बड़ी पेंटिंग बन जाएगी? हाँ, इंटरनली लगा तो, पर जब भी बनाने बैठते थे तो राम जी का आशीर्वाद लगता था कि हाँ वही चाहते हैं बनेगा। क्योंकि इतनी बड़ी पेंटिंग में कहीं गलती नहीं होना और हर फेस में एक भाव जो आया है वो भाव मेरे बस का नहीं था। यानी मैं डाल सकूं ऐसा मेरे में ताकत नहीं है। ये राम नाम से अपने जो ये पेंटिंग लिखी है, बहुत ही मतलब गलती कहीं तो दिख नहीं रही है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि रामलला के जन्म से लेके विवाह का भी हमें दिख रहा है। उसके बाद भरत जी वो चरण पादुका लेके वो जा रहे हैं। यहाँ पे लव कुश और यहाँ पे रावण बहुत सुंदर सुंदर है। मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने जो ये महादेव का चित्र यहाँ पे बनाया मतलब रामायण का, इसमें तो वो क्या है? सबसे पहले अगर आप रामायण उठाते हैं और जब आप रामायण पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले महादेव का विवाह का वर्णन आता है। भरद्वाज जी को वो सुनाते हैं कि यानी पहले वो भक्ति देखना चाहते हैं कि यानी आप में पहले शिव जी की भक्ति है कि नहीं। रामायण में राम जी ने स्वयं कहा है कि जब तक जो शिव जी की भक्ति नहीं करेगा वो मेरी भक्ति पा नहीं सकता। यानी पहले शिव जी की भक्ति जो है वो पहले इम्पोर्टेंट है, तभी आपको राम जी की भक्ति मिलेगी। ये रामायण में है। इसीलिए भरद्वाज जी ने जब उनको सुनाया तो पहले शिव जी का चित्रण सुनाया, शिव जी का विवाह है उसके अंदर, फिर राम जी का जन्म है। इसीलिए मैंने इसमें पहले शिव जी का बनाया। अच्छा, यानी उनका आशीर्वाद पाने के लिए कि पहले शिव जी की भक्ति तो मिले मुझे, तब तो मैं राम जी के ऊपर जाऊंगी ना, नहीं तो फिर मेरा वो कंप्लीट मुझे लग रहा था शायद होगा कि नहीं होगा। इसलिए पहले मैंने शिव जी को बनाया है। देन फिर राम जी का जन्म, फिर अहिल्या उद्धार, फिर राम जी का विवाह, फिर ये वन गमन है। और वो छोटे से पोर्शन में मैंने सीता हरण दिखाया है, रावण सीता जी को हर रहे हैं।
और फिर भरत जी चरण पादुका पूज रहे हैं राम जी की। फिर उधर है रावण सीता जी का हरण कर रहा है, जटायु के उन्होंने पंख काटे हैं, जटायु जी हैं उसमें। फिर इधर हनुमान जी मुद्रिका दिखा रहे हैं सीता जी को। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो राम सेतु है, राम सेतु का जो कर रहे हैं, भगवान राम सेतु बना रहे हैं सब वानर मिलके। फिर ये रावण जी का वध है, फिर ये राज्याभिषेक राम जी का, फिर ये लव कुश। पूरा रामायण आपने आपका उतना अभ्यास, मुझे लगता है ये रावण का फेस भी बहुत क्लियर जो है बना है। हम राम सेतु, हनुमान जी भी है, नल नील भी है, जिनकी आइडिया मुझे लगती है कि राम सेतु की थी। और इतनी सुंदर आपने पेंटिंग बनाई है, हर स्टेट को आपने कवर किया है। मधुबनी आर्ट फॉर्म इसमें दिख रहा है, चिकनकारी इसमें दिख रहा है, वारली भी इसमें आपने डाली है थोड़ी थोड़ी। तो आप ये कब से कर रहे हैं? मुझे लगता है आप यही आर्ट फॉर्म करते हैं टाइपोग्राफी की। नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राम नाम से कभी कुछ बनाऊंगी करके। मैं राम नाम लिखती बहुत थी पहले, जो पुस्तक आती है जो छोटे छोटे राम नाम लिखते हैं जिसमें मैं उसमें लिखती थी, या बच्चों को पढ़ाती रहती थी ना मैं हमेशा, तो मैं कॉपी में हमेशा पेंसिल या पेन मेरे हाथ में रहता, तो मैं बारीक बारीक राम राम उसमें लिखती रहती, ये लोग अपना पढ़ते रहते थे, मैं लिखती रहती थी राम नाम। फिर मैंने कहीं देखा कि इस तरीके से सिर्फ लाल पेन से पेंटिंग बना रहे हैं करके। मेरे यहाँ जो मेरे मंदिर में एक हनुमान जी की बहुत पुरानी एक फ्रेम थी हनुमान जी की, जो सिर्फ राम नाम आउटलाइन उसमें राम नाम से लिखी गई थी। ये मुझे नहीं लगता किसी ने इसको बनाया है या किसी ने इसको नया कुछ शुरू करा। ये बहुत पुराना आर्ट है, क्योंकि मेरे यहाँ खुद के हनुमान जी की एक फ्रेम थी, उसके हिसाब से मैं, पर वो मेरी जल गई एक बार एक कोइंसिडेंस में वहाँ पर मेरे मंदिर में आग लगने से। तो अभी मेरे पास तो मैं प्रेजेंट में नहीं दिखा सकती, पर मेरे यहाँ थी वो फ्रेम। वो उसको उन्होंने शायद मुझे लगता है मॉडिफाई करके उन्होंने राम नाम लाल कलर से शुरू किया, देन उसको मैंने शायद मॉडिफाई किया, तो वो आज आप लोग के सामने इतना कलरफुल दिख रहा है, बनाया है। मुझे लगता है ये सारा अपने पेन से किया है, पूरा पेन है इसमें, कुछ भी यानी कोई और दूसरा कुछ भी नहीं है, पूरे पेन है इसके। तो क्या आपको डिफिकल्टी क्या आई? इतनी मतलब ये इतनी बारीकाई से किया गया ये काम है, क्या डिफिकल्टी आई आपको ये सब करते हुए? डिफिकल्टी बोले तो शेडिंग जो उसमें दिया है मैंने, जैसे अब आप ये देखेंगे इसमें आप देखिए 2 कलर दिखते हैं पूरे इसमें। जो मैंने बादल बनाए हैं ब्लू कलर, तो इसमें ब्लू कलर एक तो नॉर्मल ब्लू कलर है और एक थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर। तो इसको पहले व्हाइट से लिखा, देन उसके ऊपर ब्लू से लिखा है। यानी कई जगह ऐसा है जहाँ डबल लिखा गया है। शेडिंग अगर मुझे वहां देना है तो मैंने कई जगह उसको पहले एक पेन से लिखा, देन उसी के ऊपर भी दूसरे पेन से लिखा, डबल लिखा है। इसलिए ये 1.25 लाख नाम तो मुझे लगता है इसमें अगर कोई गिनना चाहे तो जरूर गिने, तो मुझे लगता नहीं कोई गिन पाएगा कि वो इतना बारीक है। इसमें 1.25 लाख नाम है। यानी मेरा मन वही था कि मैं 1.25 लाख नाम की एक पेंटिंग बनाऊं, वो उसी हिसाब से इसको बनाया है। 1.25 लाख नाम। कितने साल से कर रहे हैं फिर इसको? स्टार्ट आई थिंक मैंने 2022 में किया था, ज्यादा समय नहीं हुआ मुझे। और इतनी जल्दी आपने इतना कवर कर लिया? हाँ, क्योंकि मुझे लगन है, ऐसा बोल सकते हैं कि यानी मेरा राम जी में थोड़ी श्रद्धा है, वो कृपा है राम जी की। उसकी कृपा के बिना ना तो श्रद्धा होगी ना कुछ होगा। यानी अगर मुझे उन्होंने जोड़ा है अपने से, तो जब इतना ये जो आपके सामने है ये उसी की कृपा से संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम के जो है कहीं पेंटिंग्स जो है वो करते हैं, उन्होंने यहाँ पे दिखा है, ये जैसे ये राधा रानी की जो ये पेंटिंग, नहीं ये यशोदा जी है। ओके सॉरी, यशोदा जी की राम जी गोदी में है, ये पलंग पे बैठे हैं, यशोदा जी पलंग पे बैठी हैं और उस पे ये राम जी गोदी में लेके रखे हैं। ये मुझे बहुत बड़े एक संत हैं, उन्होंने बोला था कि आप बनाइए करके। अब वो जब भी कभी नागपुर आएंगे तो मैं उनको भेंट स्वरूप जरूर दूंगी। ये पेंटिंग उन्होंने बनाए हैं। ये भी एक है जिन्होंने ये क्या पेंटिंग आपने बनाई है? ये मदर्स डे पे बनाया था मैंने। ये मदर्स डे का है। ये आप ये इन्वायरमेंटल पे बना हुआ है, आप देखिए इसमें ये पूरा झाड़ है जो एक माँ के स्वरूप में है। ये माँ, ये झाड़ जो है, ये पेड़, वो आपकी माँ है। और माँ ने एक प्रकृति ने इंसान को भी एक्सेप्ट किया है, जानवरों को भी एक्सेप्ट किया है, पंछियों को एक्सेप्ट किया है, छोटे छोटे जीव जंतु को, हर किसी को एक्सेप्ट करा। यानी इसमें पूरा एनवायरनमेंट लिखा भी है इसमें। देखिए प्रकृति ने सभी पशु पक्षी और खासकर हम मानव को कैसे संजो कर रखा है। सो प्लीज हम सब भी प्रकृति को संजोए, ना कि काटे। ये पेंटिंग जो है, सेव अर्थ।
ये एक आर्टिस्ट के ही दिमाग में इतना इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और राम नाम से ही ये पेंटिंग बनाई गई है। ये भी एक है, ये भी बहुत सुंदर एक पेंटिंग है जो राम नाम से ही लिखी गई है। पूरा पेंटिंग राम नाम से ही है। बहुत से पेंटिंग्स है, ये एक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये पेंटिंग। ये भी एक पेंटिंग है जो इसमें पूरा ये शंकर जी हैं, पूरा शिव पिंडी बना हुआ है, उसके अंदर शंकर जी को दर्शाया है, शिव पिंडी के अंदर शंकर जी, और फिर ये राम जी उनको जल अभिषेक कर रहे हैं। ये जो जब भगवान ने सेतु बनाया था तब भगवान ने वहाँ पर शिव जी का जो कौन सा मंदिर है जहाँ पर ये रामायण में आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो ये वहाँ का अपने रामायण से रिलेटेड ये पेंटिंग है। ये भी एक पेंटिंग मैं जानना चाहूंगी इस पेंटिंग के बारे में। ये इसमें यमुना जी हैं, वो जो आप गाते हैं ना भजन, यमुना जी, श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी। ओके। ये 3 हैं इसमें। और इसमें मैंने जो थोड़े कुछ बहुत बड़े संतों से जब मैं मिली थी तो उनका मैंने इसमें सिग्नेचर लिया था। दिख रहा है। हाँ। तो इसमें मैंने ये जो अयोध्या जी के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गिरी महाराज जी, उनका है। इसमें ओझा जी का है, और एक ये द्वारकाधीश के पीठाधीश हैं जो शंकराचार्य जी, उनका है। ऐसे मेरे से जो मैं बड़े संतों से अगर कहीं मिलती हूँ तो मैं इसमें उनका ले लेती हूँ। बहुत सुंदर। और ये सारे पेंटिंग्स जो है राम नाम से ये पेंटिंग्स लिखे गए हैं। एक अभी मुझे एक पूछना है कि ये सारे पेंटिंग्स जो आप बता रहे हैं राम नाम से लिखे गए हैं, राम नाम का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कुछ कनेक्शन है क्या इससे, राम शब्द से, राम जी से, रामायण से? क्योंकि हर पेंटिंग में मुझे राम नाम जो है वो दिखता है। राम नाम मेरा जो बचपन गुजरा उसमें हमने शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, धार्मिक हमने देखा। हमारे यहाँ बहुत ओकेशंस होते थे जिसमें हम लोग अखंड रामायण करते थे। अगर इन्हें एक दिन शुरू करते हैं सुबह तो सब लोग थोड़ा थोड़ा इन्हें उसको तोड़ते नहीं, कभी कोई बैठ के पढ़ता है, फिर कोई बैठ के, ऐसे करके एक दिन में पूरी रामायण करते हैं। तो वो अखंड रामायण कई बार पढ़े, क्योंकि सबको बोलते थे बच्चों चाहे आप 2 ही दोहा पढ़ो पर आपको पढ़ना तो जरूर है। तो ये चीज़ थी, तो यानी धार्मिक प्रवृत्ति से वहीं शुरू से जुड़े हुए हैं हम। और फिर मैंने फिर बोलूँगी कि मैं वो राम जी की कृपा है तो ही मैं जुड़ी राम जी से। उनकी इच्छा के बिना बोलते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कहाँ मेरे में ताकत थी कि मैं इतना सब कर लूँ। यानी वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे को राम जी का, जो मुझे उन्होंने इतना सब करवाया और मैंने किया। उनकी कृपा के बिना तो ना कहीं कोई भाव आएगा, ना कोई पिक्चर में आप देखो, हर पिक्चर में अगर आप देखोगे तो कहीं भाव आप देखे, मेरे में ताकत ही नहीं है कि मैं इतना सब भाव डाल सकूं उसके अंदर। और वो अभी आप ये चेहरा वगैरह हम देख रहे हैं, ये डिजाइन से, ये फेस के जो हम बोलते हैं हाईलाइट्स है, सर्कल्स वगैरह इतने प्यारे तरीके से इन्होंने बनाए हैं कि यहाँ थोड़ी सी भी गलती हो जाए, कुछ हो जाए तो वो पूरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। इतना सुंदर। और इनके आपके हर पेंटिंग में, मतलब ये भी देखी और ये भी सबसे बड़ी हम ये पेंटिंग देखी, तो एक कला और श्रद्धा का जो मिलन है वो आपके पेंटिंग में दिखता है। बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो मैं श्रद्धा, क्योंकि राम नाम अब जब आप लिखोगे तो बोलते हैं ना, आंखों से देखो तो राम को देखो, बोलो तो राम और महसूस करो तो राम। मन, कर्म और वचन, ये तीनों से बोलते हैं ना कि अगर आप भगवान का नाम लो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप इसको, आप बोलते सकते हैं इसको खुली आँख का मेडिटेशन जो बोलते हैं ना, ये वो आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। और आपकी जो भक्ति है श्री राम जी के प्रति वो आपके कला में वो जो है वो दिखती है। इतनी आपकी जो पेंटिंग है अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टाइपोग्राफिकल पेंटिंग जो है बनी है। सो आगे का आपका क्या प्लान है? आगे आप इस कला में क्या करना चाहेंगी? आगे तो मैं बस, मेरे को कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं सोचती हूँ चलो आप उसको बना लो। अभी लास्ट जो मैं ये बना रही हूँ गणेश जी का, अभी गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है, तो मैंने बस ये गणेश जी का भी शुरू किया था, तो अभी ये पूरा हुआ है। अब देखिए राम जी आगे क्या आज्ञा करते हैं तो वो बन जाएगा। अभी मतलब ये तो आपने बनाया है, अब ये इतनी बड़ी पेंटिंग जो आपने बनाई है, ऐसे बड़े में आपका क्या कोई बना रहे हैं आप? बड़े में तो बस नहीं, इतना बड़ा तो नहीं बनेगा। अब ये 30x60 का है ये पूरा पोस्टर, इतना बड़ा तो अब नहीं बन पाएगा क्योंकि इसको बनाने में भी बहुत इजी नहीं था। इतना यहाँ से पूरा एक पोस्टर जो आता है अंदर से पोस्टर,
वो पोस्टर जो एक बहुत बड़ा आता है उसको बनाना बोले तो उसको फोल्ड करके पूरा मैंने बनाया है। ये कितना टाइम लगा आपको ये इतना सारा बनाने में? अगर आप हावर्स में गिनो तो ये 90 हावर्स मैंने एक अप्रॉक्सीमेट लगाया था। वैसे तो मैंने इसको साल भर में पूरा किया है। मैंने इसको मेरे बर्थडे से स्टार्ट किया था और अभी जो लास्ट ये गई है, बहुत लंबा समय रहा है आपका ये बनाने में। बस वो स्टार्ट किया। फिर थोड़ा सा ऐसा था कि ये अयोध्या में लगे, मुझे किसी ने बोला था कि ये लगेगा, आप मार्च तक इसको पूरा करिए। तो मैंने फिर वो लगन से फिर मेरे को 8-8 10-10 घंटे एक दिन में मैंने इसको बनाया है। अच्छा, तो अभी आपको आपकी पेंटिंग को लेके ये इच्छा है कि ये अयोध्या के इसमें ही आपकी पेंटिंग कहीं ना है कहीं और बहुत ही जो बारकाई जो है जो हम पेंटिंग में बोलते हैं वो यहाँ पे दिख रही है और ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग को देखे तो देखते ही जाए। किस आइडिया आपको ये कहाँ से आई, मतलब ये सब जो आपने चित्र बनाए? हाँ, क्यों अपन जैसे YouTube खोलो ना तो आप देखेंगे बहुत सारे आते हैं जिसमें रामायण के ऊपर ऐसा दिया रहता है कि बीच में कोई भी पोस्टर रहता है राम जी का और फिर आजू बाजू पूरी उनकी लीला दर्शाते हैं। ऐसे बहुत सारी फ्रेम्स आती हैं। तो मैंने वो देखा था एक बार, तब से मेरा मन था कि एक मैं ये ऐसा मैं कुछ राम नाम से बनाऊं, पर इतना बड़ा बनाऊंगी वो नहीं पता था। वो तो बस बन गया काफी चुनौतियां भी आई बनाते बनाते। हाँ, 100%। क्योंकि मेरा कभी आप फेस्टिवल आ रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम्स है, कभी कुछ है, कभी 15-15 दिन निकल जाते थे कि कभी एक राम नाम भी नहीं लिखना होता था। और कभी तो फिर मैं बनाती थी तो 10-10 घंटा दिन में बना लेती थी। बैठते थे 4 घंटा कहाँ जाता था, उठने का कभी मन नहीं हुआ। कभी जब भी बनाने बैठे ऐसा लगता ही नहीं कि आप इसको उठो छोड़ दो। बच्चे लोग बोलेंगे नहीं मम्मी 12 बज गया, नहीं मम्मी 1 बज गया, अब आप उठो, अब छोड़ो, सुबह भी उठना है। देन फिर मैं रखती थी वो कहते हैं ना राम नाम के शब्द में ही बहुत बड़ी शक्ति है, उसका जप करना ही बहुत बड़ी बात है, ऐसे कहते हैं। आप इतनी बड़ी कलाकार है, आप इतने छोटे मतलब वो लिखना, वो भी शब्दों में, एक आर्टिस्ट कलर करता है, ये करते हैं आप शब्दों में वो डिजाइन्स देना, उसको आकार देना, एक कपड़ा हो उसको, जैसे ये गणपति जी की है, इसको आकार देना, इसको देना, बहुत डिफिकल्ट ये बात होती है। आज के जो युवा कलाकार हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो पेंटिंग्स बोले तो बहुत प्रकार की होती है वैसे देखा जाए तो इंडियाज में बहुत, और आजकल तो मॉडर्न आर्ट बोल के बहुत सारा कुछ बहुत आ रहा है। तो वो अपनी जगह बहुत अच्छा है। अगर कोई आध्यात्मिक रूप पे अगर कोई पेंटिंग करना चाहे तो ये एक आर्ट भी बहुत सुंदर है जो आप बना सकते हैं। इसमें आप भगवान से जुड़ेंगे, आपका कर्म भगवान होगा, दर्शन भगवान होगा, वचन आपका भगवान राम जी का ही होगा। मन कर्म और वचन से जो बोलते हैं कि भाई वो करना चाहिए, राम का नाम या भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जब आप इसको बनाते हैं तो वो तीनों चीज लागू होती है। बिल्कुल एक वो रहता है सबका, और आप वो सारा मल्टीटास्किंग काम करके ये सब कर रहे हैं। आज कीर्ति जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जो ये पेंटिंग्स है, राम जी के ऊपर आपकी भक्ति है, वो श्रद्धा और कला और वो भक्ति का जो मिलन है वो देख, आपकी सिंप्लिसिटी इतनी अच्छी है। और ऊपर से मैं आशा करती हूँ कि आपका ये इंडियाज़ रिकॉर्ड में आपका जो है, इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका ये पेंटिंग जो है दर्ज हुआ है। उसी के साथ आपकी जो इच्छा है कि अयोध्या में ये पेंटिंग लगे, ज़रूर आपकी पेंटिंग लगेगी। आप ऐसे ही हमेशा पेंटिंग करते रहे। आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।